सुबह क्या हुआ भैया? ये इतने क्यों उतावले हो रहे हो? पहले रात तो बीत जाने दो। मोंडी, सही कहा तुमने। फिर उन दोनों को महात्मा जी ने एक अंधेरी गुफा में बंद कर दिया। गुफा के अंदर हाथ को हाथ नहीं सुझाई दे रहा था। गुफा अंदर से बहुत गंदी थी, पर भाग्यचंद ने परवाह नहीं की और उस गंदी जमीन पर ये कहते हुए बैठ गया कि मेरे भाग्य में होगा तो बिस्तर यहीं बीत जाएगा। जबकि करमचंद ने हार नहीं मानी। उसने किसी तरह सूखी घास इकट्ठा करके पूरी गुफा को साफ कर डाली। मेहनत करने के कारण करमचंद को भूख लग रही थी, पर भाग्यचंद वैसे ही पड़ा रहा। मेरे भाग्य में होगा तो 56 भोग की थाली स्वयं ही चलकर आ जाएगी। करमचंद ने फिर हार नहीं मानी। वह गुफा के अंदर ही खाने योग्य कुछ ढूंढने लगा। लंबे परिश्रम के बाद उसे एक डिब्बा मिला। क्या बात कर रहे हो पापा? उस डब्बे के अंदर क्या निकला? बेटा, भुने हुए चने। और उन चनों को पाकर करमचंद ने भाग्यचंद को चिढ़ाना शुरू कर दिया। तेरा भाग्य हार गया, अब तुझे भूखा मरना होगा और मैं चने चबाऊंगा। साफ सुथरी जगह पर बैठे करमचंद ने मुट्ठी भर के चने मुंह में भर ली और उन्हें चबा चबा के खाने लगा। पर उन चनों में एक कंकर था। उसने कंकर निकाल के भाग्यचंद की ओर उछाल दिया और चिढ़ाते हुए कहा, भाग्यचंद, तेरे भाग्य में 56 भोग नहीं कंकर हैं, इसे खा ले। महादेव महादेव महादेव, तब तो भाग्यचंद को बहुत गुस्सा आया होगा। अरे नहीं बेटा, भाग्यचंद गुस्सा नहीं हुआ। उसको अपने भाग्य के पलटने का इंतजार था। करमचंद ने जितनी बार चने खाए, हर बार उसके मुंह में एक कंकर जरूर आया और हर बार उसने कंकर भाग्यचंद की तरफ उछाल दिया। भाग्यचंद चुपचाप उन कंकरों को संभालता रहा और सुबह हो गई। सुबह होते ही महात्मा जी आ गए। उन्हें देखते ही करमचंद ने चहकते हुए कहा, अब फैसले की कोई जरूरत नहीं है महात्मा जी। आज तय हो गया कि कर्म करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये मेरा दोस्त भाग्य के आसरे सारी रात गंदगी में भूखा पड़ा रहा और मैंने अपने परिश्रम से ढेर सारे भुने हुए चने खाए। संसार में कर्म ही श्रेष्ठ है। करमचंद की बात सुन के महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यचंद, करमचंद ने चने खाते हुए जो तुम्हें कंकर दिए थे, वो जरा कंकर दिखाना। भाग्यचंद ने जेब से सारे कंकर निकाले तो तीनों चौंक गए, क्योंकि वे कंकर नहीं, हीरे थे। हीरे देख के भाग्यचंद भी चहकने लगा, अपनी जीत की घोषणा करने लगा। हीरे जवाहरात मिलने के कारण असली जीत तो भाग्यचंद की हुई, क्योंकि उसके भाग्य ने उसका साथ दिया, उसे रंग से राजा बना दिया। ये तो हम भी आपको कब से कह रहे हैं। वीरू, सुनो, मम्मी कुछ कह रही हैं। पर फैसला सुनाते हुए महात्मा जी ने क्या कहा जानती हो? हम बताते हैं साक्षी जी। महात्मा जी ने कहा कि कर्म और भाग्य दो नहीं हैं, एक ही है बच्चे, एक ही सिक्के के दो पहलू। जो कर्म करेगा उसका भाग्य बदलेगा ही बदलेगा। करमचंद ने परिश्रम का कर्म किया तो भाग्यचंद का भाग्य बदला। अब जो भाग्यचंद का है वो रात 8:30 बजे देखिए शो जागृति एक नई सुबह। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ प्यारी झलकियां। बाबा, इस सब ऐसे बाहर काहे सो रहे हैं? उठो। आकाश, तुम लोग इस दरवाजा छेक के यहाँ लेट काहे गए हो? तुम स्कूल के अंदर काहे नहीं जा रहे हो? क्योंकि हम तुम्हें स्कूल में पढ़ने नहीं दे सकते। हम क्या किए हैं? तुम्हें चित्ता हो जागृति, तो हम किसी चित्ता को अपने साथ पढ़ने नहीं दे सकते। रात 9 बजे प्रसारित होगा हम सबका फेवरेट शो कुमकुम भाग्य। आइए देखते हैं कुमकुम भाग्य की कुछ झलकियां। मैं एक मीटिंग में हूँ, बाद में बात करता हूँ। मीटिंग छोड़, जल्दी यहाँ से निकलो। तुम्हें फंसाया जा रहा है। जिससे तुम मिलने आए हो ना, वो आरती का भाई युग है। तुम्हें पैसा चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें पैसा। आज पहली बार तुझे किसी की जान लेने की सुपारी नहीं, बल्कि जान बचाने की सुपारी दूंगा। तुझे मेरी जान बचानी ना थी, क्योंकि मुझ पर किसी वक्त भी हमला हो सकता है। रात 9:30 बजे देखिए शो जाने अनजाने हम मिले। तो आइए आपको दिखाते हैं इस शो की कुछ झलकियां। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। ये मेरा कमरा है, तुम्हें अगर चेंज करना है तो किसी और कमरे में जाके करो। जिसने मुझे ये कमरा दिया ना, जाके उससे बात करो। कर लूंगा, पहले जरा एक काम तो पूरा कर लूं। क्या काम? रात 10 बजे देखिए शो कुंडली भाग्य। आइए देखते हैं इस शो की कुछ झलकियां। कौन हुआ? क्योंकि ये तुमसे उम्र में बड़ी है, तुम्हारी माँ जैसी। इनकी इज्जत करो। माँ जैसी है तो मैं क्या करूं? नॉट माई प्रॉब्लम।
इज्जत दो इनको, इनको आता है इज्जत देना। रात 10:30 बजे देखिए हमारी प्यारी वसु को शो वसुधा में। तो आइए दिखाते हैं आपको इस शो की कुछ झलकियां। थारी एक गलती की वजह से बाबू साहने हम सबके आगे हाथ जोड़ने पड़े हैं। अब भी थार लेवा नौकरी जरूरी है। ब्याह से पहले मनवीर बिंदड़ी को हमारे कुल देवता को धोख खाने जावे है, तो आप भी वसुधा को भेज देना। मैं भी साथ चलूंगा। अकेले वसुधा को हमारे साथ भेजने में आपको डर लगे है? इसका मतलब आपको हमारे ऊपर भरोसा ही ना है। वसु कल सवेरे तैयार रहेगी। तू कल देख मैं थारे साथ क्या करता हूँ। कैसा लगा? मजा आया ना सारे शो की झलकियां देखकर? तो इस मजे के सिलसिले को और भी आगे बढ़ाते हुए हम आपको दिखाते हैं जी टीवी पे आने वाले एक बहुत ही प्यारे शो बस इतना सा ख्वाब है का प्रोमो। तो आइए देखते हैं साथ।